हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है जीवन का मूल्य। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीवन क्या है? इसका वास्तविक मूल्य क्या है? क्या हमने जीवन जीने के अर्थ को समझा है? हम जीवन जी तो रहे हैं, पर क्या उसे जीना समझ पाए हैं? जीवन क्षणिक है, पानी के बुलबुले की तरह, एक घास की तरह, जो आज है कल मुरझा जाएगी। जीवन समुद्र में जाती हुई कश्ती की तरह है, जो कुछ समय बाद देखने पर आंखों से ओझल हो जाएगी। वास्तव में जीवन एक स्वप्न सरीखा है। जिस प्रकार एक मनुष्य नींद से जागकर कहता है, अरे स्वप्न टूट गया, मैं तो स्वप्न देख रहा था। जीवन भी वैसा ही है, स्वप्न की तरह। एक रंगमंच पर एक कलाकार किरदार निभाता है और चला जाता है। उसका किरदार कितना होगा, यह तो कहानी का लेखक ही तय करता है। हम भी वही कलाकार हैं, इस संसार रूपी रंगमंच पर आए हैं अपना किरदार अदा करने। जीवन सदा ठहरने वाला नहीं है, यही सत्य है, पर जीवन का मूल्य यह है कि उसके वास्तविक उद्देश्य को पहचाना जाए। मनुष्य जाने कि उसका जीवन पशुओं से क्यों भिन्न है, क्योंकि उसके पास अधिकार है कर्म करने का, जो वो दूसरों के लिए कर सकता है। संसार के किसी भी प्राणी को यह अधिकार नहीं मिला। जब तक मनुष्य उद्देश्यहीन है, उसे नहीं मालूम कि वह किस काम के लिए इस धरती पर आया है, तब तक वह उस कागज की नाव की तरह है जो पानी में इधर उधर बहता है, पर उसे नहीं मालूम कि उसे जाना कहाँ है। इस पर मुझे याद आता है मदर टेरेसा के जीवन में घटित हुई एक घटना। जब मदर टेरेसा कुष्ठ रोगियों की सेवा करती थी, उस वक्त उनके काम व जीवन से प्रभावित होकर एक नौती उनके पास आई और बोली, आपकी सेवा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं भी आपकी तरह सेवा करना चाहती हूँ, कृपया मुझे कोई काम दीजिए। तब मदर ने एक दवाई व रुई उसे दे दी और कहा कि उस कुष्ठ रोगी के घाव पर मरहम लगा दे। वह लड़की खुशी खुशी चली गई। कुछ देर बाद हड़बड़ाती हुई वो भागते हुए आई और बोली, मदर मैं ये काम नहीं कर सकती। मदर ने पूछा, क्यों? लड़की बोली, उस रोगी के घाव से कितनी बदबू आ रही है, मुझे वहां ठहरा भी नहीं जा रहा है। मैं वहां काम कैसे करूंगी? आप कैसे ये काम कर लेती हैं? तब मदर शांत स्वर में बोली, जब मैं किसी कुष्ठ रोगी के घाव को साफ करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हजारों वर्ष पूर्व सूली पर चढ़े हुए जीसस के लहूलुहान घाव को साफ कर रही हूँ, उस पर मरहम लगा रही हूँ। उस वक्त मुझे उनके घाव से बदबू नहीं आती। मैं प्रेम व सेवा भाव की खुशबू से भर उठती हूँ कि जो काम मैं उस वक्त नहीं कर पाई, वो आज इनकी सेवा करके कर रही हूँ। मुझे हर रोगी के घाव में जीसस के घाव नजर आते हैं, तब मैं उस काम को और भी विनम्रता पूर्वक कर लेती हूँ। यह था मदर का जीवन, कि उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए सौंप दिया। उनके जीवन का एक उद्देश्य था, वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए जीती थी, और इसी महानता ने उन्हें संत की उपाधि दिलवा दी। संसार में और भी कितने महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को दरकिनार करते हुए दूसरों के लिए जिया है। ये महानतम लोग एक मास्टरपीस है, उनके जैसा कोई नहीं, पर उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी अलग पहचान बनाएं। और यह तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन के मूल्य को समझें और अपने सोल पर्पस को पहचानें। मनुष्य का जीवन सदा ठहरने वाला नहीं है। मनुष्य चले जाते हैं, पर जीवित रह जाते हैं उनके विचार, उनके जीवन का दर्शन, उनके सिद्धांत। तो जीवन को इस अनंत भाव से जिया जाए कि उसके जाने के बाद भी वह विचारों में जीवित रह जाए। अनंत जीवन का अर्थ है कभी न मिटने वाला, जिसका कभी अंत ही नहीं होता। जिस प्रकार एक बीज भूमि में बोया जाता है और एक पेड़ बनता है, फिर उसमें फल लगते हैं, पर वह पेड़ अपने फलों को कभी नहीं खाता, वह अपने फलों को दूसरों को दे देता है। लोग उसके फलों को तोड़ कर ले जाते हैं और उसे खाकर उसके बीजों को भूमि पर बिखरा देते हैं।
और उन अनगिनत बीजों से और अनेक पेड़ निकलते हैं और वो भी फलते हैं। इस प्रकार वो पेड़ कभी नहीं मरता, कभी खत्म नहीं होता। वह पेड़ एक अनंत जीवन जीता है, कभी न मिटने वाला। तो यही है इस संदेश का सार कि मनुष्य अपने जीवन को समझे, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने। ये समय एक जागृति का है कि हर मनुष्य को अपने सोल पर्पस को पहचानने की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना जीवन का मूल्य और उनके उद्देश्य। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।